शेयर मार्केट। कभी कभी लगता है ना कि ये सब क्या चल रहा है, एक अजब सी उलझन। लेकिन आज हम टेक्निकल एनालिसिस के एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो इस उलझन को सुलझा सकता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्केट ट्रेंड्स की। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम मार्केट की रिदम, उसकी चाल को समझने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे कि ट्रेंड्स कितनी तरह के होते हैं। सिर्फ 3। उन्हें पहचानेंगे कैसे, ये भी सीखेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी, ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ट्रेंड कौन सा है? और आखिर में एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट की मूवमेंट्स बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हैं, एक केओस है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इस पूरी उथल-पुथल के पीछे एक रिदम हो, एक छिपी हुई लय। और इसका राज छिपा है एक सिंपल सी बात में। हर शेयर के ना अपनी एक चाल होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर इंसान के चलने का एक अलग स्टाइल, एक अलग अंदाज होता है। हर शेयर का भी मार्केट में मूव करने का एक खास पैटर्न होता है। देखिए, कोई भी स्टॉक अपनी फितरत, अपने नेचर के खिलाफ नहीं जा सकता। इसलिए एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का सबसे पहला नियम यही है कि स्टॉक की इस चाल को पहचानो और उसके साथ साथ चलो। उसके खिलाफ जाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, पता है? मार्केट की हर मूवमेंट को, हर हलचल को हम सिर्फ और सिर्फ 3 सिंपल ट्रेंड्स में समझ सकते हैं। हाँ, सिर्फ 3। चलिए देखते हैं ये कौन से हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, अप ट्रेंड। जैसा कि नाम से ही साफ है, यहाँ स्टॉक की प्राइस लगातार ऊपर की तरफ जा रही होती है। ये वो ट्रेंड है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई पैसा कमाने के सबसे ज्यादा मौके यही मिलते हैं। अब इसका ठीक उल्टा, डाउन ट्रेंड। ये वो टाइम होता है जब स्टॉक की कीमत लगातार नीचे गिर रही होती है। और हाँ, ये अक्सर इन्वेस्टर्स के लिए चिंता की बात होती है। और आखिरी है साइडवेज ट्रेंड। इसमें आप समझ लीजिए स्टॉक एक तरह से रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है, मतलब एक सेट रेंज के अंदर ही ऊपर नीचे होता रहता है। ये मार्केट में कंफ्यूजन या अनसर्टेनिटी का साइन हो सकता है। तो अहम सवाल ये है कि हम इन ट्रेंड्स को पक्के तौर पर पहचाने कैसे? सिर्फ अंदाजा लगाने से तो काम नहीं चलेगा ना, है ना? इसका जवाब एक खास पैटर्न में छिपा हुआ है। एक अपट्रेंड को पहचानने का तरीका, सोचिए, सीढ़ियां चढ़ने जैसा है। सबसे पहले स्टॉक एक नया हाई बनाता है, फिर थोड़ा से नीचे आता है एक लो बनाने के लिए। लेकिन उसके बाद वो पिछले हाई को तोड़कर एक नया हायर हाई बनाता है। और जब वो फिर से नीचे आता है तो पिछले लो से ऊपर ही रहता है, यानी एक हायर लो बनाता है। ये पैटर्न, हायर हाइज और हायर लोज, यही दिखाता है कि ऊपर जाने का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग और सस्टेन्ड है। और जैसे यहाँ साफ दिख रहा है, डाउन ट्रेंड की कहानी इसकी बिल्कुल, आई रिपीट, बिल्कुल उल्टी है। यहाँ स्ट्रक्चर बनता है लोअर हाइज और लोअर लोज का, यानी स्टॉक लगातार नए लोज बनाता जाता है। अब इन पैटर्न्स को और भी क्लियर देखने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं। हम खींच सकते हैं ट्रेंड लाइंस। बस कम से कम 2 हाइज को जोड़ो ऊपर की लाइन के लिए और 2 लोज को जोड़ो नीचे की लाइन के लिए। बस एक विजुअल चैनल तैयार हो जाता है। ओके, तो ट्रेंड्स को पहचानना एक बात है, लेकिन असली स्ट्रैटेजी कहाँ से शुरू होती है? असली स्ट्रैटेजी शुरू होती है ये जानने से कि इनमें से किस ट्रेंड पर काम करना है ना? देखिए, इस मामले में ज्यादातर ट्रेडर्स में एक कंसेंसस है, एक साफ राय है। अप ट्रेंड में ट्रेड करना साइडवेज या डाउन ट्रेंड के मुकाबले कहीं ज्यादा कम रिस्क वाला होता है। क्यों? सिंपल है, क्योंकि आप मार्केट के बहाव के साथ चल रहे होते हैं, उसके खिलाफ नहीं। तो ट्रेडिंग की दुनिया का वो मशहूर कहना है ना, उसको हमेशा याद रखिए, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड आपका दोस्त है, इसीलिए उसके साथ चलिए, उसके अगेंस्ट नहीं। और एक देसी कहावत है जो इस बात को और भी बेहतर तरीके से समझाती है, भागते हुए घोड़े को चना खिलाओ। मतलब क्या? मतलब उस स्टॉक में इन्वेस्ट करो जिसमें पहले से ही स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम दिख रहा है। तो अप ट्रेंड में ट्रेड करने की प्राइमरी स्ट्रैटेजी क्या है? वो है स्विंग ट्रेडिंग। ये चैनल के अंदर के स्विंग से फायदा उठाती है। इसमें ट्रेडर कोशिश करता है कि लोअर ट्रेंड लाइन, जिसे हम सपोर्ट कहते हैं, वहां खरीदे और अपर ट्रेंड लाइन, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं, उसके पास बेच दे। लेकिन क्या होता है जब कोई स्टॉक अपने इस सेट चैनल से बाहर निकल जाता है, उसे तोड़ देता है? यहाँ पर एक सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजीज में से एक काम आती है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट होता है।
ब्रेकआउट्स तब होता है जब स्टॉक की प्राइस अपनी ट्रेंड लाइन से बाहर मूव कर जाती है। ये इस बात का सिग्नल है कि बायर्स और सेलर्स के बीच की जो लड़ाई चल रही थी उसमें बैलेंस अब शिफ्ट हो गया है और एक बड़ा मूव आ सकता है। लेकिन एक मिनट, सारे ब्रेकआउट्स बराबर नहीं होते। एक होता है फेक ब्रेकआउट जो एक ट्रैप है, एक धोखा। फिर होता है कंफर्म्ड ब्रेकआउट जो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, और सबसे सेफ और स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है रीटेस्ट ब्रेकआउट। इन तीनों के बीच का फर्क समझना बेहद बेहद जरूरी है। तो इस सब को एक बार समराइज करते हैं। हमने क्या सीखा? कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक का रास्ता क्या है? सबसे पहले मार्केट की चाल यानी ट्रेंड को समझो। 3 ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अप ट्रेंड को उसके हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर से पहचानो। गोल्डन रूल याद रखो, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। और सबसे सेफ ब्रेकआउट सिग्नल रीटेस्ट ब्रेकआउट होता है। इन शॉर्ट, मार्केट की रिदम को पकड़ो, उसके साथ चलो और बदलाव के लिए तैयार रहो। तो अब ये सारी नॉलेज एक टूल की तरह है। असली काम अब शुरू होता है इस थ्योरी को प्रैक्टिस में लाने का। अगली बार जब ट्रेड करने बैठेंगे तो क्या उसमें मार्केट के ट्रेंड की इस छिपी हुई लय को पहचान पाएंगे?